नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स प्रो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। समझेंगे मार्केट में सोमवार वाले दिन, तारीख रहेगी 24 नवंबर 2025, किस तरीके से कैसे कामकाज हो सकता है। जो भी हमारे बहन भाई पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, मार्केट के अंदर अगर लॉसेस करके बैठे हैं और मार्केट में सीख नहीं रहे हैं, तो भैया सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक जो गलतियां आप करते आ रहे हैं, उन गलतियों के पीछे के लॉजिक्स क्या हैं, क्या वो गलतियों के कारण बनते हैं, और वो सबसे बड़ा कारण है आप खुद। क्योंकि आप नहीं सुधरना चाहते, तो भैया सुधरोगे तभी आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा वापस आना स्टार्ट होगा। ओके, तो जाइए, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, टीम से बात करिए किस तरीके से आप टाइगर ट्रेडर्स फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये बारकोड है, आप इसे स्कैन करके भी क्यूआर कोड को आप ज्वाइन हो सकते हैं। अब बात करते हैं मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। अब जब मार्केट अपने एटीएच पे आ गया, और ऑलरेडी मैं आपको चिल्ला चिल्ला के ये बात बोल रहा हूं कि भैया मार्केट में अभी कौन बैठा है, यहां पे सेलर्स बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं तो आपको ये देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि भैया मार्केट इतने टॉप से ये पंप एंड डंप की स्ट्रेटजी अपनाते ही अपनाते हैं। एक बार मैं ये पेन स्टार्ट कर लूं, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, एक मिनट दीजिएगा दोस्त। यहां से हमने इसको किया कैंसिल, और ये वापस से इसे किया ओपन। इसके अलावा देखिए मार्केट में अभी जो चीजें चल रही हैं, जो आप लोगों के अगेंस्ट चल रही हैं, वो क्या है। आप वोलेटिलिटी को नहीं समझ पाते हैं। आपको ये लगता है कि एक ट्रेड के अंदर अगर आप लोगों ने एंट्री करी है तो बस वो आपका घर आंगन हो गया है, आपको और कुछ नहीं सोचना है। जब यहां पर ऑलरेडी मार्केट अपने एटीएच के आसपास पहुंचने वाला था, एटीएच कितना है, 26,277 या 278 के आसपास है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यहां के आसपास है। मार्केट ने तकरीबन 240 के आसपास से ही यूटर्न लिया और यहां पे सस्टेन होने लगा। अब जब यहां सस्टेन हो रहा है, तो सबसे पहले आपको यह सोचना है कि मार्केट जब इतना ऊपर उठता है और ऐसे कंसोलिडेट करता है, तो वो उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब होता है कि उसे अभी ऊंची उड़ान भरनी है। अब यहां पर जब मार्केट वापस से इधर आया है, तो ये क्या करेगा, यहां पे ये लिक्विडिटी क्रिएट करेगा। लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि जिस सेलर ने पुट को सेल करके रखा है, वो बहुत स्ट्रांग है और वो मार्केट को ऊपर ले जाने में ताकतवर भी है। तो बार बार इस तरीके के स्विंग्स बना के वो मार्केट को फर्दर ऊपर ही ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये किसके लिए फायदेमंद है, अगर जो स्विंग ट्रेडिंग में काम करता है। मार्केट के अंदर स्विंग ट्रेडिंग तकरीबन 10 से 15 दिन या 2 से 3 महीने के लिए भी की जाती है, जो फ्यूचर्स में काम करते हैं। बट यहां पे सवाल ये उठता है कि आप और हम क्या हैं, हम हैं इंट्राडे प्लेयर। इंट्राडे प्लेयर की एक खासियत है कि वो एक तो किसी भी तरफ बायस नहीं होता, मतलब एक तरफा नहीं सोचता, वो दोनों तरफ सोचता है और मार्केट के बस इन मूव्स को पकड़ने की कोशिश करता है। अगर आप इन मूव्स को पकड़ते हैं, छोटा प्रॉफिट लेते हैं, बाहर निकल जाते हैं, वेल एंड गुड। मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि नहीं, बड़े मूव के लिए ही आपको बैठना है। वो उन लोगों की निशानी है जो प्रोफेशनल्स हैं, जो मार्केट में सीखते हैं। जो सीखते हैं वही बड़ा पैसा बनाते हैं। लेकिन डेली बेसिस पर अगर मैं आपको पर्टिकुलर कुछ लेवल्स दे रहा हूं कि भैया यहां पे रेजिस्टेंस है, यहां आपका सपोर्ट है, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, इतना तो फॉलो कर सकते हैं। मैं किसी 5वीं क्लास के बच्चे को भी अगर ये पैटर्न समझा देता हूं और वो भी फॉलो करेगा ना, तो यकीन मानिए 1 से 2 हज़ार रुपए कहीं भी वो नहीं छोड़ेगा आराम से। आप इतना करने में भी आपको दिक्कतें हो रही हैं, तो भैया काम कैसे चलेगा, क्योंकि आप अपने साथ ईमानदार नहीं है। किसी ट्रेड के अंदर अगर आपका 1500 से 2000 रुपए बन भी गया, तो आपके अंदर फिर अगली गलती क्या आप करते हैं, ओवर ट्रेडिंग। और जो पैसा आपने कमाया है वो एसएल के रूप में मार्केट को दे जाते हैं। और सम टाइम आप एसएल नहीं, तकरीबन 20,000 रुपए का लॉस उठाते हैं, क्योंकि एसएल लेना तो आपकी शान के खिलाफ है। आप एसएल नहीं लेते और वो लॉस बढ़ के 20,000 तक पहुंच जाता है। फिर हमारी टीम को धड़ाधड़ मैसेजेस आते हैं, सर देखिए ये पोजीशन यहां फंस गई है, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। आपने जब एसएल का रेस्पेक्ट नहीं किया, आपने मार्केट के अगेंस्ट जब मार्केट गया तो उसको रेस्पेक्ट नहीं किया, तो मार्केट भी आपको रेस्पेक्ट नहीं करेगी, वो आपको थप्पड़ ही मारेगी। समझिए, अगर इतनी बात आपको समझ आती है तो समझिए कि बहुत अभी सीखना बाकी है। ओके, अब बात करते हैं कि भैया मार्केट में कामकाज कैसे करना है। तो यहां बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी हम लगाएंगे और मार्केट को समझेंगे। देखिए यहां पर ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए एक मेजर सपोर्ट और ये माइनर सपोर्ट लगा चुका हूं। इन दोनों के बीच में ये जो रेंज है,
ये मेरे लिए क्या रहेगी, नो ट्रेडिंग जोन, इसमें मैं काम नहीं करूंगा। क्या नंबर है ये, तकरीबन 26,060 से लेकर, और ये नंबर है 26,000 का, ठीक है। इस 60 पॉइंट के दायरे में काम नहीं करना है, सिर्फ इसमें स्नाइपर स्कैल्पिंग जो मैं सिखाता हूं सिर्फ वो प्लेयर्स काम करेंगे, अदरवाइज जो सेफ प्लेयर हैं वो मार्केट को बाहर से सिर्फ देखेंगे। अब आगे समझिए, सपोज करिए मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो जाता है और कहीं हमें 26,000 इस वाले रेंज के आसपास मिलता है, तो सोचिए अगर मार्केट यहां मिलेगा तो यहां तो मार्केट में बार बार जब मार्केट यहां था तो नीचे आ गया, फिर ऊपर उठा, फिर नीचे आ गया, फिर मार्केट ने इसे तोड़ने की कोशिश करी, फिर नीचे आया और उसके बाद पंप लेके ऊपर गया। यानी कि ये लेवल जो है ना, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है मार्केट के लिए 26,000। जब ये अच्छे तरीके से रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था, तो अब ये नीचे आएगा तो ये अच्छे तरीके से सपोर्ट के तौर पर भी काम करेगा। तो आपने क्या दिमाग में रखना है, मार्केट जैसे ही आपको 26,000 के आसपास मिलता है, वहां से आपको मार्केट का पैटर्न समझना है। कहां तक, जब तक मार्केट 26,050 के ऊपर 15 मिनट क्लोज ना कर दे। यह है सेफ प्लेयर के लिए। जो रिस्की प्लेयर हैं वो 26,000 के आसपास मार्केट मिलता है, 5 मिनट का कैंडल इसके ऊपर क्लोज होने दें, देन मार्केट के लिए पहला टारगेट 26,060, दूसरा टारगेट 26,000, ये कितना है लेवल, 26,100 और 26,150, 26,100, 26,150, इन लेवल्स के लिए अभी आपने सिर्फ यहां तक के लिए फाइट करनी है, दैट्स ऑल। इस पिक्चर को अगर आप सही ढंग से कर लेंगे, लेवलिंग के हिसाब से भी चल लेंगे ना, डैम श्योर आपको मार्केट में बड़े प्रॉफिट होना हो लेकिन बड़ा लॉस नहीं होगा आपको। एसएल को आप फॉलो करके चलिए। अगर मार्केट के अंदर एसएल को आप अपना दोस्त बना लेंगे तो यकीन मानिए एसएल के साथ साथ प्रॉफिट, ये दो बहनें हैं, ये लगा लीजिए। अगर आपने इससे दोस्ती कर ली तो दूसरी बहन से ये अपने आप दोस्ती करवा ही देगी, ठीक है। ये आपके हाथ में है कि कैसे टैकल करना है आपको। ओके, अब बात करें, मार्केट फ्लैट होके नीचे आ गया तो 26 से ऊपर जाता है तो ऐसे पकड़ेंगे। सपोज करिए मार्केट 26,000 से नीचे जाने की तैयारी कर रहा है, तो मैंने पहले भी आपको एक नंबर दिया है, 25,975 के नीचे मुझे 10 मिनट के 2 कैंडल क्लोजिंग चाहिए। अब मेरे टारगेट सीधे सीधे 25,880 तक के रहने वाले हैं। दिस इज माय सपोर्ट, नेक्स्ट सपोर्ट, ओके। फिर मैं यहां तक के लिए प्ले करूंगा। अगर मार्केट, अभी मार्केट क्या है, अभी मार्केट रूम नंबर 3 के अंदर है। ये कंसोलिडेशन वाला जो जोन है इसका, ये है रूम नंबर 2, ये रूम नंबर 3। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट इस रूम तक, रूम नंबर 1 में आने की कोशिश करेगा। तो अगर आएगा तो हमारे लेवल से बच के नहीं जाएगा, हमें प्रॉफिट देकर ही जाएगा। बस इस तरीके से आपने कामकाज करना है। सपोज करिए मार्केट गैप अप हो जाता है और कहीं नियर बाय मुझे इस रेजिस्टेंस के आसपास मिलता है 26,150 के आसपास। 15 मिनट का कैंडल मुझे क्या बताएगा, या तो मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है या डाउन के लिए। अगर मार्केट यहीं सस्टेन करता है 15 मिनट तक, तो ये लगा लीजिए कि मार्केट अभी पॉजिटिव मोड पे आने के लिए रेडी नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है, रेडी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मार्केट को एटलीस्ट 26,050 तक के लिए प्ले करूंगा। मैं अपनी पॉकेट में इस 100 पॉइंट्स के लिए मेहनत करूंगा, दैट्स ऑल। बाकी कुछ भी अलग होता है मार्केट में, मैं फ्री टेलीग्राम चैनल पे आपको बताता हूं, तो जाइए ज्वाइन करिए। और ये भी बताइए कि आज मार्केट खुलने से पहले जो मैंने आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन दिया था, तकरीबन 9:13 पे या 12 मिनट पे कुछ ऐसी मैंने दे दिया था आपको, उसका आपको फायदा मिला या नहीं मिला, किस तरीके से हमने उस मूव को कैप्चर किया, और ये जो रैली है, ये जो हमने इसमें पैसा बनाया, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं फटाफट से सेंसेक्स की तरफ और देखते हैं मार्केट में सेंसेक्स लवर्स के लिए किस तरीके से कामकाज करना है। यहां समझ लेते हैं, मार्केट बिल्कुल अपने एक सपोर्ट के आसपास है। कल मार्केट फ्लैट ओपन होकर, ये नंबर है 85,200 के आसपास है और 85,100, ये 100 पॉइंट की जोन को आपने एंटी जेड जोन लगाना है। जैसे ही मार्केट 85,100 के नीचे सरकता है तो पहला टारगेट तो आपको यहीं का डायरेक्ट मिल जाएगा। यहां कहीं मैं आपको कह रहा हूं, यह है आपका 85,100 और यह है 85,000। पहले तो आपने इस टारगेट के लिए फाइट करनी है और यहां पे आके फुल पोजीशन आपने क्या कर देनी है, एग्जिट। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भैया ऑलरेडी मार्केट में इस लेवल पे कोशिश करी गई थी, खुलते के साथ ही मार्केट ने इसे नीचे फेंका था। कहां तक फेंका था, ये लेवल है हमारा
84,600। यहां पे शायद मैंने 85 बोल दिया होगा, उसे 84,600 तक फेंका था। अब अगर 85,000 के आसपास मार्केट आता है और मैं एग्जिट कर जाता हूं, उसके बाद मार्केट फर्दर नीचे जाने की तैयारी करता है, तो 84,975 से लेकर 950, ये 50 पॉइंट का जोन मैं इसे फ्री छोड़ दूंगा, मतलब इसमें काम नहीं करूंगा, अपनी कंफर्मेशन चेक करूंगा। जैसे ही 950 के नीचे निकलेगा, मेरे टारगेट 84,600 तक के लिए हो जाएंगे। इसके बीच में स्कैल्पिंग करना ज्यादा सेफ रहेगा। 50-50, 80-80 पॉइंट्स लेकर मार्केट से बाहर निकलना ज्यादा अच्छा रहेगा। बड़े टारगेट्स के लिए कैसे बैठना है, उसके लिए प्रॉपर मैंने एक कोर्स डेवलप किया हुआ है, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ 4999 के अंदर बाय करते हैं और सीखते हैं कि मार्केट में कैसे बड़े ट्रेड को होल्ड किया जाता है और स्कैल्पिंग में धुरंधर कैसे बना जाता है। ओके, अब बात करें मार्केट अगर गैप अप होता है। भैया मार्केट अगर इस रेंज के अंदर खुलेगा, 15 मिनट आपने मार्केट को ऑब्जर्व करना है। अगर मार्केट इससे ऊपर नहीं जा पाता है तो मेरे टारगेट ये है 84,600, नीचे है 84,200। फिर मैं इस 400 पॉइंट्स के लिए मार्केट में कोशिश करूंगा ये पॉकेट में डालूं। अगर 15 मिनट के ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट मेरा रहेगा 85,600 और 85,200। अगर मार्केट इससे ऊपर निकलता है तो 85,800 पर आके मैं अपनी 70% पोजीशन को बुक करूंगा, अगर मैं कॉल साइड में जाता हूं, अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है। उसके बाद 30% को मैं होल्ड करूंगा 86,000 तक के लिए। ओके, ये अभी का प्रेडिक्शन है। बाकी आपने टेलीग्राम में जुड़ना है, कुछ भी ऊपर नीचे होता है, ग्लोबल मार्केट में कुछ उथल पुथल होती है तो मैं वहां पर आपको इत्तला कर ही देता हूं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मंडे को मार्केट में। थैंक यू सो मच। 2 दिन की छुट्टी है, फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिताना है, सुकून भरा वक्त बिताना है, क्योंकि ये वक्त ही तो है जिसके लिए हम फाइट कर रहे हैं। पैसा कमाने के बाद हम क्या सोचते हैं कि बच्चों के साथ अच्छा वक्त बिताएं, क्योंकि फाइनेंशियली वो फ्रीडम आपको चाहिए ना। अब जब आप बच्चों के साथ अच्छा वक्त बिता लेते हैं तो सुकून से काम करने का जब दिन आता है तो आप अच्छे ट्रेड में बैठ पाते हैं, सही डिसीजन ले पाते हैं। तो वो सारा काम आप कर पाते हैं जब आपके दिमाग में और मन में सुकून होता है। ओके, तो बस उसी के लिए आपको मेहनत करनी है। चलिए मिलते हैं मंडे को। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।